इस सवाल में मैंने तुझे सारा बता दिया है कि मिसिंग डाटा और कंप्लीट डाटा का मतलब है कि हमें हर चीज़ प्रोवाइड की होगी, सवाल की हर चीज़। वो सवाल जिसमें हमें एक आधी चीज़ भी ना दी गई हो तो समझ ली वो हमारा मिसिंग डाटा ही है। ठीक है, अब यार तू 5.2 पे आ जाए। देख इधर वो कह रहा है कि फॉलोइंग डाटा ऑपरेशन, ये उसने डाटा दे दिया, मटेरियल ओपनिंग दे दिया, वर्किंग प्रोसेस दे दिया, फिनिश गुड ये सारे ओपनिंग ये क्लोजिंग दे दिए, तो ये हमें सारी वैल्यूज़ दे दी। अब इधर आ, अब इस सवाल में चेंजिंग है थोड़ी। ठीक है, तो अब ये देख, सबसे पहले भाई स्टिच मास्टर कंपनी का नाम लिखो, इनकम स्टेटमेंट बनाओ फॉर द मंथ 30। मैंने तुझे बताया कि इनकम स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो बनानी है, नहीं होगी तो नहीं बनानी। ठीक है, और एक और चीज़, अब इनकम स्टेटमेंट का फुल पैटर्न है, लेकिन जो जो चीज़ें सवाल में उसने इनकम स्टेटमेंट की कहता है वो हमने इस इधर पुट करनी है इनकम स्टेटमेंट में। हमने सारा पैटर्न ही नहीं लिखना। ठीक है, तो सवाल में हमने पहचानना है। अब तुझे पता है कि सवाल में सेल्स इनकम स्टेटमेंट में जाएंगी, एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़े हमने, सेलिंग पढ़े हैं, ये सारे किधर जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है, इनकम बिफोर टैक्स इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा। समझ आ रही है ना। अब ये देख, इनकम स्टेटमेंट का पैटर्न देख ले, उसी तरह नाम कंपनी का, इनकम स्टेटमेंट और फॉर द मंथ एंड। इस तरह तूने इस तरह दो कॉलम बनाने, इसमें ही बताता हूँ कौन सी चीज़ें इस साइड पे आनी, कौन सी चीज़ें इस साइड पे आनी। अब सबसे पहले देख, सबसे पहले नेट सेल सवाल में दी है। सी जी एस ना सवाल में दिया होता है बॉस, वो तूने लिख देना, यहाँ से लेस करेगा तो ये तेरा जो आंसर आएगा वो तेरा ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। सारी चीज़ें इस साइड पे। उसके बाद आगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस की हेडिंग देगा, नीचे मार्केटिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव, कभी कोई मार्केटिंग और सेलिंग के नाम से भी होते हैं, इधर लिखेगा। अब ये इधर लिखने, क्योंकि जो यहाँ पे वो चीज़ लिखती हैं, ये डेबिट समझ ले, क्रेडिट समझ ले, उधर भी इसी तरह ही है। तो यहाँ पे वो चीज़ लिखते हैं जिनका हमने टोटल करके इस साइड पे लिखना होता है। अब ये देख, ये आ गए 22,000, ये आ गई हमारे पास इसको हम जब दोनों को करेंगे प्लस तो हमारे पास आ जाएगा 36,000 रुपया आ गया। अब 36,000 में से हमने ये 84,000 को माइनस करेंगे तो इनकम बिफोर ऑपरेशन आ जाएगा। इनकम बिफोर ऑपरेशन हमेशा याद रखें कैसे निकलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये इनकम फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। आगे तो नहीं लिखना है कि अदर एक्सपेंसेस में जैसे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी इधर आएगा। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, उसके बाद ना सवाल में वो दिया होता है उसने, अगर दिया होगा तो लिख देना इंटरेस्ट ऑन लोन। अब वो लोन का इंटरेस्ट भी कह रहा है। सारी बात हम 3,000 में से माइनस करेंगे 4,000 को, तो 1,000 वो जो है वो नेट डिडक्शन आ जाएगी। अब इनकम बिफोर टैक्स किस तरह निकलता है। ठीक है, अब हमने निकाला इनकम बिफोर टैक्स, सवाल में उसने दिया होगा, तूने माइनस कर देना भाई इसको से 47, तेरे पास आएगा 47, 84,000 में से तूने करना है 1,000 रुपया। अब इनकम बिफोर टैक्स किस तरह निकलता है भाई, जो ग्रोस प्रॉफिट है उसमें से हमने माइनस करने हैं अपने नेट डिडक्शन को, या इनकम बिफोर ऑपरेशन में से कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारे पास, हाँ, इनकम बिफोर ऑपरेशन में से नेट डिडक्शन को माइनस करेंगे तो ये 47,000 आपका जो है क्या कहते हैं, ये आ जाएगा इनकम बिफोर टैक्स। उसके बाद इनकम टैक्स आपने इसमें से ही माइनस करना है, इनकम टैक्स हमें वहाँ पे गिवन होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारा नेट इनकम आ जाएगा। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में मैंने तुझे कितनी चीज़ें बताई। मैंने तुझे बताया कि इनकम स्टेटमेंट में भाई इसका जो फॉर्मेट है वो मैं तुझे बताता हूँ, ज़ुबानी बताता हूँ। सबसे पहले सेल, सबसे पहले कंपनी का नाम, फिर हमारे पास आएगा भाई इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग आएगी, फिर फॉर द मंथ एंडेड आएगा, फिर एक साइड पे हमने ये नाम सारा पैटर्न लिखेंगे, एक साइड पे हमने इस तरह लाइन लगा के अमाउंट लिख देनी, फिर दूसरी साइड पे ये समझ ली हमारा डेबिट है, ये समझ ली हमारा क्रेडिट है, हमने ऊपर डेबिट क्रेडिट मेंशन नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले सेल आती है, उसमें से हमने CGS को माइनस करना है, ग्रोस प्रॉफिट आ गया, उसमें से हमने माइनस करना है, लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसमें मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट या सेलिंग जो उनसे भी हों। ठीक है, उनको हम ऐड करेंगे, उनका जो आंसर आएगा वो इनकम बिफोर ऑपरेशन आएगा। इनकम बिफोर ऑपरेशन के बाद रिक्वायरमेंट हो तो हमने करना है काम, नहीं हो तो फिर वही हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। अगर वो कहता है कि अब सवाल में भाई इनकम बिफोर ऑपरेशन के बाद के गेन ऑन सेल ऑफ एसेट की भी है, तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट वैसे ही हेडिंग लगा के वो लिख दो, ये गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, ये मार्केटिंग एक्सपेंस, ये सारे हमारे डेबिट में आएंगे, इनके जो आंसर फाइनल करके आएंगे वो क्रेडिट में आ जाएंगे। समझ रहा है ना। अब गेन ऑन सेल ऑफ एसेट भी उसने लिख दिया कि भाई इतने हैं। अब वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट इंटरेस्ट ऑन लोन, उसमें से माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। फिर इनकम बिफोर टैक्स, इनकम बिफोर टैक्स जो है वो हमें सवाल में दिया है, वो हमने लिख देना है, इनकम टैक्स के नाम से होगा वो लिख देना है। ठीक है, अब उसने ये इंटरेस्ट ऑन लोन जब हम फाइंड करेंगे ना तो नेट डिडक्शन आ जाएगा। फिर इनकम बिफोर टैक्स जो है ये हमने निकालना है,
ये जो मैंने तुझे बताया कि यार इनकम बिफोर टैक्स किस तरह निकालते हैं, जो हमारे ऑपरेशंस होती हैं ना, सॉरी इनकम फ्रॉम ऑपरेशन या इनकम बिफोर ऑपरेशन में से हमने नेट डिडक्शन को क्या कहते हैं, हाँ नेट डिडक्शन को लेस करना है तो इनकम बिफोर टैक्स आ जाएगा। इनकम टैक्स हमें गिवन है कि भाई इतने पैसे हैं इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स किस तरह निकलेगा, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, ये जो ऊपर वैल्यू दे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये नेट इनकम आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़, अब यार ये तुझे इनकम स्टेटमेंट पता लग गई। ठीक है, अब ये तूने पैटर्न याद करना है। ठीक है, अब ये फिर CGS आ गया हमारे पास बॉस। उसी तरह कंपनी का नाम, वो स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड। अब इसमें भी इस तरह 2 कॉलम बनेगा। अब इसमें देख, अब डायरेक्ट मटेरियल वो दे रहा है, मैंने तुझे क्या बताया, ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेज लेस परचेज रिटर्न। अब ये देख, ये परचेज रिटर्न भी वो सवाल में है जो मैंने तुझे पिछले में बताया था, ये अगले सवाल में वो काम भी है। ठीक है, ये चीज़ मैंने तुझे पहले बताई है कि सबसे पहले मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक परचेज ऐड करेंगे, लेस हो रही हैं तो लेस करेंगे, फिर मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा। ठीक है, फिर उसमें से क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ आ जाएगा। फिर लेबर FOH। अब इसमें ना एक थोड़ा एक्स्ट्रा काम है यहाँ पे ना, उसने हमें FOH के फैक्ट्री ओवर हेड के उसने चीज़ें बताई हुई हैं, वो हमने किस तरह लिखनी है। अब देख, अगर तो यार वो कहता है कि सवाल में सिंपल लेबर FOH या FOH के अंदर नहीं ना वो चीज़ें बताता तो वो नहीं लिखेंगे, अगर बताता है तो लिखेंगे। ये देख, अब लेबर बताई, FOH बताई, उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर ये FOH के अंदर ही आती हैं सारी। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर, फ्यूल की वैल्यू बता दी, हीट, ये सारा कुछ। फिर एंड के ऊपर हमने क्या करना है, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये देख, अब ये FOH इसके आगे हमने FOH की वैल्यू नहीं लिखनी, क्योंकि हमने इन सारों को टोटल करके टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बतानी। ठीक है, ये FOH की चीज़ें हमेशा याद रखें, इनडायरेक्ट लेबर, फ्यूल, हीट, ये सवाल में होगी, ये FOH की चीज़ें हैं। इन सारों को प्लस करेंगे, इधर इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, मैंने तुझे बताया टोटल ग्रैंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस तरह निकालते हैं, डायरेक्ट मटेरियल यूज, लेबर, FOH को प्लस करके इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास। ठीक हो गया। अब ओपनिंग स्टॉक जो है वर्किंग प्रोसेस का, वो उसने हमें बताया कि यार इतना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा कुछ। अब तूने ना देखना है कि तू किस तरीके से सवाल ईजी कर पा रहा है। देख, नीचे से सवाल शुरू करेगा ना बेस्ट रहेगा। अगर ऊपर से तुझे जो वैल्यू सबसे पहले ना भाई तूने फॉर्मेट बना लेना है, ये सारा कुछ लिख लेना है, जो सी वैल्यू सवाल में है वो डाली जानी है, जो नहीं है वो निकालनी है। ठीक है, इस तरह करना है। अब नीचे आ जा ज़रा, ये देख CGS बताया कि भाई इतना CGS 96,000। अब ये चीज़ माइनस हो रही है तो ये हम क्या करेंगे, 15,000 जो है, जो मैंने बताया माइनस हो गई वो प्लस करेंगे, 15,000 प्लस करेंगे, 1,11,000 आ जाएगा, आ गया। ठीक है, अब ये प्लस हो रहा है, ये इसमें से माइनस कर देंगे, ये इस तरह वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर आ जाएगी। अब ये इसकी जो वैल्यू आई है वो इधर क्या माइनस हो रहा है तो प्लस कर देगा, इधर आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब ये इधर माइनस हो रहा है तो आगे जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए वैल्यू क्या आ रही है इसकी, आई थिंक ये 10,000 आ रही है। जो चीज़ इधर माइनस है आगे प्लस आएगी। ठीक है, इधर माइनस है प्लस होगी, यानी पीछे से तूने काम चलाना है। ठीक है, समझ रहा है ना। ये देख, 10,000, 1,16,000, ये आगे हमने कर लिया। ठीक है, अब टोटल ग्रैंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑलरेडी तूने उधर से निकाल दी, ये तेरा सवाल ये वाला भी हो गया। ठीक है।